कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण जी की जय हो, जय ठाकुर जी। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में कि राजसमंद से हमारा किस प्रकार का संबंध है, नवजुग झील से क्या संबंध है, उसी क्रम में आइए हम मंदिर पे ले चले हैं। मंदिर पे आपको लेकर आ गए। यही वो मंदिर है जिसे हमारे क्षत्रिय और समाज के पूर्वजों ने आज से 370 वर्ष पहले इसी मंदिर का निर्माण हुआ था। महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल 1652 से 1680 के मध्य इसी मंदिर का निर्माण हमारे और समाज के द्वारा निर्मित हुआ था। आपको बता दें कि जिस मंदिर पे हम खड़े हुए हैं, इस मंदिर का जो निचला जो हिस्सा है एक फ्लोर और नीचे है, जिसका प्रमाण वो सामने जो है वो दिख रहा है आपको, तोरण जिसको कहते हैं। एक फ्लोर नीचे था, एक फ्लोर ऊपर बनाया गया और ऊपर फ्लोर पे मूर्ति को विराजमान किया गया। तो इसका जो है प्राचीनतम इतिहास बहुत पुराना जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि जिस दिन और समाज के लोग यहाँ बड़ी संख्या में आए थे, यहाँ राजसमंद के लोग आज भी बात करते हैं कि यहाँ पानी की बड़ी किल्लत थी। एक दिन में और समाज ने एक ही दिन में पीछे जो बावड़ी है वो एक ही दिन में खो दी थी और राजसमंद के लोगों को एक दिन में पानी पिलाने वाला और समाज था, ऐसा इतिहास। और इस बावड़ी का नाम भी आप देखेंगे तो उसके लिखा हुआ है और बावड़ी। इससे ज़्यादा क्या चाहिए दोस्तों। इसके साथ ही इस मंदिर के चारों ओर आप देखेंगे तो आपको और समाज की धरोहर लिखे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे समाज की धरोहर राजसमंद, देवनगरी और राजस्थान और इंडिया में हमारी प्रतिनिधित्व कर रही है और हम पूरे विश्व में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज हमारी कई पीढ़ियां हैं जो आज मलेशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के, आप देखें अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा और कई तमाम दुनिया के सभी देशों में और समाज के लोग मौजूद हैं। क्योंकि जब ब्रिटिश काल आया था, जब अंग्रेज शासन हो गया था, तो अंग्रेज शासन में मजदूरों की बड़ी जोरदार तेज़ी से यहाँ पर पलायन हुआ था। और उस पलायन के दौरान हमारे समाज के लोग भी पलायन हुए थे काम धंधे रोजगार की तलाश में। अगर आप देखें कि कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक मजदूर जा सकता है, तो निश्चित रूप से मजदूर उस समय कई यूरोप के देशों में और कई आइलैंड के अंदर भी हमारे समाज के लोग मौजूद है। 370 से चली वर्षों से हम लगातार इस मंदिर से आते रहे। मैं देख रहा हूँ समाज हमारा धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से धीरे धीरे अपने स्वरूप में आ रहा है, वर्चस्व में आ रहा है। धीरे धीरे समाज के लोग ये समझ रहे हैं कि हमारी गोद गडाई है, मुंडाई है, अलग अलग गोद, ऐसी ऐसी गोतें जो हमने कभी सुनी नहीं, वो गोतें भी अब धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं ओड़ की तरफ उनको याद आया कि हमारे बाप दादा ओड़ शब्द का प्रयोग करते थे। धीरे धीरे और समाज के लोग अब सकारात्मक तरीके से समाज के अंदर आ रहे हैं और फेसबुक आईडी, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर अपना परिचय दे रहे हैं। आज दुनिया भर के ग्रुप, हजारों ग्रुप समाज के लोग व्हाट्सएप पर चल रहे हैं। हजारों की संख्या में और समाज के लोग अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, भागीदारी निभाते हैं। धीरे धीरे एक विचारों का आदान प्रदान तेज गति से हो रहा है और ये तेज गति से होता परिवर्तन तेज गति से और ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब लोग जागरूक हो रहे हैं। लोग अब इतने जागरूक हो गए हैं कि अब प्रश्न उत्तर जैसी चीज़ें भी पास फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी चीज़ों पर उपयोग करने लगे हैं। अपने आप को पहचानने लगे हैं, अपने आप में स्वाभिमान को पहचानने लगे हैं, रीत रिवाज और सभ्यता को पहचानने लगे हैं। लोग आने जाने लगे हैं, मित्रत्व का एक दूसरे से प्रेम हो रहा है। तो ये आदान प्रदान वाली जो उपस्थिति थी, ये दिनों दिन वृद्धि हो रही है, प्रगति हो रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में वह दिन दूर नहीं। आज इस मंदिर पर जो लोग आते हैं, करीब 7,000, 6,000, 5,000 तक लोग आते हैं जल जुने करते, वो दिन दूर नहीं जब लाखों लोगों की यहाँ पर जन भागीदारी होगी। लाखों की संख्या में यहाँ पे हमारे समाज के लोग आएंगे और यहाँ आकर हमारे ठाकुर जी को तो प्रणाम करेंगे, इसके साथ हमारे उन पूर्वजों को तिलांजलि देंगे जिन्होंने यहाँ योगदान दिया है, परिश्रम किया है और जिन्होंने श्रम की विजय की ताकत को यहाँ पर दिखाया है। महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिखाया। आज हम देखते हैं कि आज भी हम कहीं न कहीं अपन को शोषित और पीड़ित मानते हैं। आज के युग में भी हम काम करते हैं, हमको वहाँ से पैसा नहीं मिलता, हमारे मकान मालिक अक्सर हमारे पैसे खा जाते हैं। हम देखते हैं आज भी ऐसी स्थिति, लेकिन आज से 370 साल पहले हम कल्पना कीजिए कैसी स्थिति रही होगी। आपको क्या लगता है राज में कैसे हमारे लोगों ने काम किया? कठिन क्या चुनौतियाँ होती होगी? आज तो हम कह सकते हैं हमारे पास कानून है, आज हमारे पास हर प्रकार का संसाधन है, लेकिन उस समय कोई हमारा धनी धोरी नहीं था।
और उस ज़माने में भी हमारे लोगों ने ऐतिहासिक काम किए। ये हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। तो दोस्तों ये मंदिर है राजनगर राजसमंद के बीच बाज़ार में है, सदर बाज़ार पुराने कबूतर खाने में राजसमंद में स्थित है और ये मंदिर हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। दोस्तों आपने बहुत काम किया होगा, मैं और समाज के लोगों से अपील करता हूँ, आपने बहुत काम किया होगा, बहुत महल बनाए होंगे, बहुत हवेलियाँ बनाई, बहुत नाले बनाए होंगे, बहुत ही मकान बनाए होंगे, ऐतिहासिक काम किए होंगे, मॉल बनाए होंगे, लेकिन अगर आपने यहाँ आकर अपने पूर्वजों को, ठाकुर जी को नमन नहीं किया तो आपका जीवन व्यर्थ है, आपका जीवन किसी काम का नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ। आप क्या सोचते हैं? आपकी मर्जी है, आपको आना है तो आइए, नहीं आना है तो ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आप जीवन में आप सच्चे ओड़ मानते हैं और आप सच्चे ओड़ के वीर हैं, माँ जसमा के पूत हैं, तो आप इस मंदिर पे एक बार अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। आप जब भी आएंगे, आप यहाँ जैसे ही बैठेंगे और आपको यहाँ एक भाव दिखाई देंगे जो पप्पू जी बताने वाले हैं, कैसे भाव आपको दिखाई देंगे, क्या सोचते हैं? यहाँ आने के बाद बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। हमारे पूर्वजों की धरोहर पर बैठे हुए हैं, ठाकुर जी चार पूजा नाथ मंदिर पे आज आए, हम दर्शन किए, बहुत बढ़िया सुकून मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ आके तो हम धन्य धन हो गए, प्रभु के दर्शन किए। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो भी यहाँ आए वो धन्य हो जाए, जो भी प्रभु के दर्शन करे धन्य हो जाए। तो कहते हैं कि जाति ओछी पाती ओछी, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवा नहीं की कह रविदास हमारा। तो ये गोविंद भी कह रहा है, आप भी आएँ, पप्पू जी भी कह रहे हैं, हमारे भाई विजय जी भी कह रहे हैं कि आप इस मंदिर पर दर्शन करने जरूर बनाएं। तो दोस्तों हम जब भी आते हैं धन्यवाद देंगे हमारे जगदीश जी भाई साहब को, जो देखो बिना कहे हम लोगों की यहाँ सेवा करते हैं, चाय भी मंगवा देते हैं, जल पिलाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। विजय जी कैसा लगा यहाँ मनवार? आपको अच्छा लगा सर? ये प्रेम मित्रता ही साथ आनी, दुनिया में कुछ नहीं आने वाला है। ये लोभ मोह माया, ये माया जाल, ये तो सब विनाश की जड़ है। प्रेम एकता मित्रता ही हमारी पहचान है, इस पहचान को हमें बनाना है। तो आज मंदिर पे आने का अवसर मिला है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य हमारे सामने है। और ये देखिए हमारा इतना खूबसूरत सा मंदिर है, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये वही बावड़ी जिसको हमारे समाज के एक दिन में यहाँ राजसमंद के लोग आज भी बात करते हैं, एक दिन में मात्र पानी, पूरी बावड़ी को खोद कर पानी पिलाने वाला हमारा ओड़ समाज है। ऐसा पराक्रमी, ऐसा मेहनतकश, ऐसा त्यागी, ऐसा बलिदानी, अपना घर बार परिवार सब छोड़कर इस राजसमंद के विकास के लिए, इस राजसमंद के लोगों के जीवन के लिए इतनी सुंदर झील बनाई और उस झील के दौरान इस मंदिर को बनाया, बावड़ी को बनाई और हमारे इस पूर्वज हमारे यहाँ पर इतिहास रच गया। हाँ दिनेश जी भाई साहब, कुछ झील पे हमारी बातें हुई थी, कुछ अधूरी रह गई थी, कुछ अधूरे पल को पूरा करते हैं। वहाँ आपने बात की थी कि हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा योगदान दिया, 14 साल तक उन्होंने काम किया यहाँ ये मंदिर, और उस समय इतने लाखों लोग कहाँ रहे होंगे, क्या उनकी स्थिति होगी, इनकी दिनचर्या कैसी, आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि ऐसा उनका हाल रहा? देखो परिस्थिति के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया और इतना संघर्ष करते हुए भी एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान राजसमंद में स्थापित किया है जिसको हमारे ओड़ समाज का 370 साल पुराना ओड़ समाज का चारभुजा नाथ का मंदिर है। और इस मंदिर को मतलब इन्होंने इतने बिल्कुल ही जैसे इस प्रकार से बनावट है कि जैसे आज की इस आधुनिक युग में बना हुआ वैसे। और उनकी सोच देखो कि कितने दूरदृष्टि वाले थे और इतना पूर्व में जो इन्होंने मंदिर बनाया, आज के युग में भी अपन इतनी मशीनी युग होने के बावजूद भी नहीं बना पाते हैं। और ये जो ऐतिहासिक मंदिर है पूरे भारत में ओड़ समाज का एकमात्र चारभुजानाथ का मंदिर है राजसमंद की देवभूमि में। और बहुत ही बड़ा गर्व महसूस होता है जब अपन यहाँ आते हैं हम, तो हमें एक अपने आप में यूँ ओड़ समाज होने में गर्व महसूस होता है। और हमारे पूर्वजों पे भी बड़ा गर्व होता है कि उन्होंने एक ऐसा स्मारक हमें दे दिया है जो हम सदियों तक याद रख पाते हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक ऐतिहासिक मंदिर है। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी और समाज हैं पूरे भारत के अंदर एक बार ज़रूर इस तपोभूमि पर पधारें और भगवान चारभुजानाथ के दर्शन का लाभ लें। तो दिनेश जी भाई साहब ने जिस प्रकार से बात रखी है कि ये मंदिर, लेकिन ये मंदिर आपको बता दें कि जब समाज के लोगों को प्रतिनिधि मिला, सबने अपने तरीके से काम किया। किसी ने मंदिर का आप देखें कि किसी ने चूना लगवाया, मरम्मत कराई, किसी ने जीर्णोद्धार करवाया, किसी ने
किसी ने अंदर मंदिर के अंदर जो है कांच फिटिंग करवाने का काम किया, यानी जिन जिन के पास सानिध्य हुआ उन सब ने काम किया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि धार्मिक चीज़ पर काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि सबसे पूछना भी पड़ता है, रजामंदी भी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चुनौतियाँ है। लेकिन चुनौतियों का सामना करते हुए भी जब आप पहली बार आए थे तब स्थिति कैसी थी, क्या देखा था आपने यहाँ? जब पहली बार आए तो मंदिर बहुत ही जर्जर अवस्था में था और समाज के बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि हमारे राजसमंद में और समाज का पूरे भारत में एक मंदिर है जिस पे हम अपना गर्व कर सकें कि एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर हमारे समाज में भी हो सकता है। तो धीरे धीरे समाज के प्रयासों से और जो जागरूक लोग हैं उन्होंने बहुत ही दौड़ धूप करके समाज को एकजुट किया और भामाशाहों द्वारा जैसे भी उनसे अनुरोध करके इस मंदिर को जीर्णोद्धार करवाया और आज बहुत ही गौरवान्वित स्वरूप ले चुका है। ये आप जरूर एक बार पधारें और दर्शन लाभ अवश्य लें। बिल्कुल सही बात है। दिनेश जी भाई साहब ने जैसा बताया कि जब हम पहली बार दिनेश जी भाई साहब के सानिध्य में सन 2000 में हम लोग अपना घर बार संभालना सीखे थे। लेकिन घर को संभालना तो सीख रहे थे, इसके साथ साथ समाज की परंपरा और रीति रिवाज को भी सीख रहे थे। जब हमने आके देखा कि यहाँ पे हमारे मंदिर पे बहुत ही अव्यवस्था है, कोई यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, कचरा हो रहा था, पीछे गंदगी लोग कर रहे थे, क्यों ना हमने एक आवाज़ उठाई, हमारे पूरी टीम ने मिलकर, जागरूक लोगों ने, और इसके बाद ये देखिए मंदिर का एक भव्य स्वरूप प्रदान किया। आज आपको बड़ी खुशी होगी कि इतना अच्छा परिसर होने के बाद यहाँ जनप्रतिनिधियों की भागीदारी, यहाँ समाज के जो सामाजिक संगठन उनकी भागीदारी, बालाजी मित्र मंडल की भागीदारी, व्यापार मंडल की भागीदारी, हमारे समाज की भागीदारी, सारी भागीदारी मिलकर इतना सुंदर काम किया कि इस छत के नीचे आज सैकड़ों बच्चे आते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए आते तो यहीं खेलते हैं। सरकार के जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो यहीं होते हैं, कैंप्स लगते हैं वो यहीं लगते हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमारी ये धरोहर कम से कम सभी के काम आ रही है, तो ये बहुत खुशी है। और मैं चाहता हूँ कि जिसको भी ये प्रतिनिधित्व आगे मिले वो इससे भी अच्छा काम करे, बहुत सुंदर काम करे। हम बड़े प्रसन्न हो गए। आप जब काम करेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। इस मंदिर को आप इतना सुंदर बनाइए और इस मंदिर को क्या, इस समाज को भी सुंदर बनाइए। बिल्कुल, समाज के विचार जितने नेक होंगे हमारे समाज का उतना ही अच्छा विकास होगा। और जो भी भामाशाह हैं, मैं तो कहना चाहता हूँ कि एक बार अपना योगदान किसी भी रूप में ज़रूर राजसमंद में देवें, चाहे भारत के किसी भी कोने में विराजते हों, क्योंकि आपका योगदान भी सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा, जैसे अपने पूर्वजों को अपन याद रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी भाई साहब का। और ये सुंदर धरोहर को आज देखने का मौका मिला। आदरणीय भाई आज बोमचंद जी, जिनके के पिताजी आदरणीय बाबूलाल जी, जो कि दादा तुल्य है, उनका स्वर्गवास हो गया था और आज उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में आज पूरा गंगा जो कलश यात्रा है वो रखी थी। उस कलश यात्रा में हम सभी भाई गए और बड़ा ही आनंद आया। इसके बाद लौटते हुए क्यों ना ठाकुर जी के दर्शन कर लें, तो प्रभु के दर्शन भी किए और आपको ये प्राचीन धरोहर के बारे में भी जानकारी हुआ। मेरे सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और ये बावड़ी देखिए कितनी अच्छी भरी हुई है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बावड़ी भरी हुई है और ईश्वर करे ऐसे ही भरी रहे और हमेशा हम ऐसे ही प्रभु की सेवा करते रहें, सभी मिलकर सेवा करें और इस मंदिर के विकास में सबकी भागीदारी हो। 25 तारीख को आना न भूलें। 25 सितंबर 2023 को जलजुली एकादशी है, जरूर आएँ डोल यात्रा में। आप आज ही अपना टिकट बुक करा लीजिए जहाँ पे भी आप रहते हैं, जल्दी आइए, आज अपने धरोहर पर आइए और अपने धरोहर को देखिए कि अपने पूर्वजों ने क्या हमको क्या खूबसूरत धरोहर बनाई है। जय हो। जजमान आया तो बहुत ही खूबसूरत बाजार है। राजसमंद के मुख्य बाजार में हमारा ये प्राचीन मंदिर कबूतर खाने के पास देवनगरी राजसमंद में स्थित है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय ठाकुर।